एवरीवन, मैं अभिषेक फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और आपने हमारा कल का लेक्चर जरूर देखा होगा जिसमें हमने सेट का कुछ बेसिक डिस्कस करा था और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, मैं चाहता हूं कि उसका पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले ताकि चीजें आपके माइंड में फिर से आ जाएं और फिर हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें और आपको अच्छे से चीजें क्लियर हों। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेट थ्योरी की। सेट थ्योरी का मैंने आपको बताया था, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब ये था कि जहां पे बहुत सारे लोगों का सेम ओपिनियन होता है किसी चीज को लेके, उसको हम वेल डिफाइंड कहते हैं। और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना, ठीक है, उसको हम सेट बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स एंड कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, है ना। तो इस तरह की मैंने एग्जांपल दी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी वॉवेल्स वाली, जिसको V से डिनोट किया जाता है और उसके एलिमेंट्स को A E I O U इस तरीके से लिखा गया था। ठीक है, ये इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं। इसको हम मेंबर्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। इसको हमेशा किससे, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सेट के नाम को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और ये जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, इसको हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है और सेपरेट किया जाता है बाय कॉमास, कॉमास के साथ। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, इससे इनको क्या किया जाता है, इससे इनको बांधा जाता है, इससे इनको इनक्लोज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि बिलोंग्स, हाँ बिल्कुल, हमने पढ़ा था बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स। ये दोनों साइन भी आपको पता होने चाहिए। डज नॉट बिलोंग्स, बिलोंग्स का मतलब मैंने क्या बताया था कि जैसे आप एक फैमिली में रहते हो तो आप बोलते हो ना, मैं उस फैमिली को बिलोंग करता हूँ। वैसे ही जो सेट के एलिमेंट्स होंगे वो भी बोलेंगे कि मैं इस सेट को बिलोंग करता हूँ। जैसे स्मॉल a बिलोंग्स टू V एंड दूसरी मैंने एग्जांपल दी थी, वो एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे आपका कोई पड़ोसी है, वो ऐसे थोड़ी बोल सकता है, पड़ोसी थोड़ी बोलेगा कि वो आपकी फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये एक किस्म से पड़ोसी हो गया जो डज नॉट बिलोंग्स टू V, जो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। इसके जो एलिमेंट्स होंगे वही इनको बिलोंग करेंगे, अदरवाइज कोई भी बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये बिलोंग्स का साइन है, ये डज नॉट बिलोंग्स का साइन है। उसके बाद हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, जिसमें हमने रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी। ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, उसमें हमने क्या पढ़ा था, रोस्टर फॉर्म में हमने पढ़ा था, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, एलिमेंट्स को लिस्ट करा जाता है। और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर में एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट्स में होती है और हम उन एलिमेंट्स को नहीं लिखते, हम उनकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज के बारे में डिस्कशन की थी हमने कल। ये रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की। सेट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सारे के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं और इसमें हम उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उन प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। क्लियर है? इसकी एग्जांपल्स दी थी मैंने, सेट ऑफ वॉवेल्स की ही लगा लो, A E I O U। ठीक है, A E, इस तरीके से सभी एलिमेंट्स को लिख दिया। और दूसरा, सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज वॉवेल नंबर। ठीक है, x इज वॉवेल, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, है ना। ये चीज तो क्लियर हो चुकी होगी अब आपको। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स की अगर बात करें तो टाइप ऑफ सेट्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता।
नो एलिमेंट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसके और भी नाम होते थे, जैसे नल सेट हो गया या वॉइड सेट हो गया। ठीक है, इसको 2-3 नाम दिए जाते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। और इसको डिनोट करते हैं किसके साथ? डिनोटेड बाय फाई के साथ डिनोट किया जाता है, या कर्ली ब्रैकेट के साथ। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे की जाती है। इस सेट को क्या बोलते हैं? इस सेट को बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा था सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में मैंने आपको बताया था कि सिंगलटन सेट, जैसे कि नाम ही इसका बता रहा है, सिंगलटन सेट का मतलब क्या हुआ? सिंगल सेट। ठीक है, सिंगल सेट का मतलब ये हुआ कि जिसमें ओनली वन एलिमेंट इज प्रेजेंट, ओनली वन एलिमेंट इज प्रेजेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट ही प्रेजेंट हो। वन एलिमेंट इज प्रेजेंट, सिर्फ वन एलिमेंट प्रेजेंट हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, यही एग्जांपल दी थी मैंने। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जो प्राइम नंबर होते हैं उसका मतलब मैंने आपको बताया था, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें जो नंबर्स होते हैं उनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 जो है उसके फैक्टर कौन कौन है? फैक्टर होने का मतलब है किस किस से ये डिवाइड हो सकता है, किस किस से ये डिवाइड हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था ये 1 से भी डिवाइड होता है, क्योंकि 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है, और ये अपने टेबल के साथ भी डिवाइड होगा। हर एक नंबर अपने टेबल के साथ डिवाइड तो होता ही है। उसके बाद अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 का भी यही होता है, 1 के साथ होता है और खुद के साथ होता है। 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 1 के साथ होगा, और हर एक इवन नंबर 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। तो ये 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो इसलिए मैंने बताया था कि अगर बात करें इवन प्राइम नंबर की, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है, जिसको हम बोलते हैं 2, जिसको हम क्या बोलते हैं? 2। तो ये सेट बन जाएगा, इस सेट को नाम दे दो ए। तो ए में क्या आ गया? ए इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आ गया सिंगलटन सेट। उसके बाद हमने पढ़ा था, मिटा दो इसको। हाँ, तो अब बात करते हैं, हमने पढ़ा था उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में मैंने आपको बताया था, फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स हो या काउंटेबल एलिमेंट्स हो। लिमिटेड या काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सके। ठीक है, लिमिटेड भी होने चाहिए और काउंटेबल भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अब याद नहीं है मेरे को एग्जांपल क्या दी थी, एग्जांपल हम कोई भी ले लेते हैं। जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, और इसको इंक्लूड कर दिया था। अब ये 5 एलिमेंट्स हैं और पांचों के पांचों क्या हैं? लिमिटेड हैं। ठीक है, लिमिटेड एलिमेंट्स हैं और काउंटेबल भी हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट बोलेंगे। और अगर मैं इसको ही चेंज कर दूं, नेचुरल नंबर की एग्जांपल दी थी मैंने आपको, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा था 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहां तक? इन्फिनिटी का मतलब होता है जो अनकाउंटेबल हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वहां तक चली जाती है, जो अनलिमिटेड हो। ठीक है, तो अगर कोई नंबर कोई सेट में जो एलिमेंट्स हैं, कोई सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो अनलिमिटेड हो जाए, क्या हो जाए? अनलिमिटेड हो जाए, या अनकाउंटेबल हो जाए, या इनडेफिनेट हो जाए, उस सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट?
इनफाइनाइट सेट। तो ये वो चीजें हैं जो हमने पढ़ी थी कल, ठीक है। तो कल वाला हमने कर लिया रिवाइज। अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब हम टाइप्स ही पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम कोई भी चीज पढ़ेंगे तो पहले उसकी एग्जांपल देंगे, फिर मैं उसकी डेफिनेशन बताऊंगा। क्लियर है? जैसे अब हम बात करें इक्वल सेट की। इक्वल सेट, इक्वल सेट की अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे मेरे पास है एक सेट ए जिसमें AEIOU एलिमेंट्स हैं, और दूसरा सेट है मेरे पास जिसमें एलिमेंट्स हैं EAOIU। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास कितने सेट्स हैं? 2 सेट हैं, और इन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताई थी, शायद क्लियर नहीं बोल सकता, कि जो सेट होता है, सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। ये नहीं होता, देखो अगर मैं ऐसे बोलूं 1 2 3 और 3 2 1, अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये दोनों डिफरेंट सेट हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये दोनों डिफरेंट सेट हैं। ये दोनों क्या है? सेम सेट है, इक्वल सेट है, ठीक है। तो मैं इक्वल सेट की आपको एग्जांपल दे रहा था। इक्वल सेट का मतलब होता है जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। अगर किसी 2 सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, अगर किसी 2 सेट्स में, तो उन सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट्स, ठीक है। समझ आई? जब क्या हो? इक्वल, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो अगर किन्हीं 2 सेट्स में, तो उन सेट्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। और इसी के साथ एक और टाइप आती है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इसको भी ध्यान से समझना। इक्विवेलेंट सेट में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, AEIOU, ये वॉवेल्स वाली एग्जांपल हो गई, और इसी के साथ मैं आपको दूसरी एग्जांपल दे देता हूं बी की, जिसमें मैं बोलता हूं बी इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसको नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5, क्योंकि लेस देन 6 था तो हमने 5 तक लिख दिए, ठीक है। क्लियर है? अब ये है इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट? इक्विवेलेंट। यहां पे क्या होगा? AEIOU, ये इसके क्या है? एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5। अब आप देख रहे हो एलिमेंट्स तो क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पे एक नाम है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का कहीं ना कहीं मतलब सेम होता है, लेकिन यहाँ पे सेम चीज क्या है? सेम चीज दिख तो नहीं रही, क्योंकि इक्वल सेट तो ये हो गए, लेकिन इक्विवेलेंट में क्या फर्क होगा? तो इक्विवेलेंट में फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B होगा। क्या होगा? जितने एलिमेंट्स A में होंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में होंगे, चाहे सेम हो या ना हो। क्या? ठीक है। क्या बोला मैंने? कि इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसमें सारे के सारे, इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट के सेम हो, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ना कि एलिमेंट्स। देखो अब यहां पे आपने देखा 1 2 3 4 5 एलिमेंट थे, इसमें आपने देखा 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स थे, तो दोनों सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 5 एलिमेंट्स। जब दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, एलिमेंट्स नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है,
इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 5, इसके कितने थे 5। जो इस तरह के सेट को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के सेट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है ये, ठीक है। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि सबसेट क्या होता है। देखो अगर मैं बात करूं सबसेट की, सबसेट की, तो सबसे पहले सबसेट का मतलब होता है सेट का पार्ट, सेट का पार्ट। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि x है, x इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल, ठीक है। और y है सेट ऑफ all students in class। इसके साथ एक और चीज ऐड कर लो, your ऐड कर लो, in your school और your class, ठीक है। x क्या है, सेट ऑफ उन स्टूडेंट्स का सेट जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स का सेट जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं। और y क्या है, y उन स्टूडेंट्स का सेट है जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं। ज्यादा बच्चे किस में होंगे, स्कूल में होंगे या क्लास में होंगे, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सर एग्जैक्टली स्कूल में ज्यादा में स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि स्कूल्स के बच्चे ही तो क्लास में होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ोगे तभी तो किसी क्लास में पढ़ पाओगे। क्लियर है, ठीक है। और इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं वो एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं सभी के सभी, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में बच्चे होते हैं और वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बच्चे एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर आते हैं, किसी एक स्कूल के अंदर आते हैं। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं, मान लो कोई स्कूल है जिसमें 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मैं किसी पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहा हूं, वहां पे 50 बच्चे होंगे, ठीक है। अब आप देखोगे ये जो 50 बच्चे हैं, ये जो 50 बच्चे हैं, ये 50 के 50 बच्चे इन 500 में ही आ रहे हैं। अब अगर मैं बोलूं, ये चीज क्लियर है। अब मैं बोलूंगा कि y जो है, y इज बेसिकली पार्ट ऑफ x। y क्या है, y इज पार्ट ऑफ x। ये x का क्या है, एक टुकड़ा ही तो है, x का एक पार्ट ही तो है। x क्या है, सारे के सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में, और y क्या है, सारे के सारे स्टूडेंट, सॉरी, x क्या है, सारे के सारे स्टूडेंट्स एक स्कूल में, और y क्या है, सारे के सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में। तो y पार्ट है x का, और उसी पार्ट को हम बोलते हैं y इज सबसेट ऑफ x। y क्या है, सबसेट है x का। और सबसेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, सबसेट को डिनोट करते हैं इस साइन के साथ, ठीक है। ये साइन है किसका, सबसेट का, ठीक है। सबसेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, y इज सबसेट ऑफ x, ठीक है। तो हमने यहां पे देखा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरीके से। जैसे a इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। और दूसरी तरफ हम सेट ले लेते हैं एक, जिसका नाम है सेट b, जो है सेट ऑफ इवन नंबर ले लेते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक और सेट ले लेते हैं, ध्यान से देखना इसको भी। ये है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 के टेबल में नहीं आते, वो ऑड हो जाते हैं। 1 3 5
7, 9 एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हो ये भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अगर मैं बोलूं आपको A और B में कोई कॉम्बिनेशन है, सेट A और सेट B में कोई कॉम्बिनेशन है, तो ध्यान से देखना है इसको। सेट A में सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर है, और B में क्या है, नेचुरल नंबर तो है लेकिन वो नेचुरल नंबर कौन से हैं, इवन। नेचुरल नंबर कौन से हैं, इवन। अब एक चीज ध्यान से सुनना, नेचुरल नंबर्स जो हैं वो बराबर होते हैं ऑड प्लस इवन नंबर्स के। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो ऑड और इवन नंबर को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो मिलके बनाएंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जब हम ऑड और इवन को ऐड कर देंगे तो वो बनाएंगे हमारे क्या, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों को जोड़ के हम क्या बना रहे हैं, नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये इसके क्या होंगे, पार्ट होंगे। ये इसके क्या होंगे, पार्ट होंगे। और पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पार्ट को हम तो सबसेट बोलते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, B इज सबसेट ऑफ A एंड C इज सबसेट ऑफ A। बोल सकता हूं, तो एग्जैक्टली बोल सकते हैं। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज और समझो, यहां पे सबसेट आपने देख लिया, ठीक है। अब एक तो होता है सबसेट, सबसेट का मतलब होता है पार्ट, और जिसका वो पार्ट होता है, जैसे एक सेकेंड मैं मिटा देता हूं इसको ताकि आपको सही से दिखे। तो ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ऊपर वाला मिटा देता हूं। दो सेट को हम सबसेट तब बोलेंगे, ध्यान से देखना। दो सेट हैं, A इज सबसेट ऑफ B। A को सबसेट ऑफ B हम तब बोलेंगे जब जो A होगा, जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर ऑल्सो the elements of B। ठीक है, तो A को सबसेट B का कब बोलेंगे, जब A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट होंगे, उस टाइम पे बोलेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब जो एक तो बन गया सबसेट, जैसे A हो गया सबसेट ऑफ B, और जो B है, B इज सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब है ये बड़ा सेट होगा, सुपर सेट ऑफ A। ये A का क्या होगा, बड़ा सेट होगा। ठीक है, एक अगर सबसेट है तो दूसरा वाला उसका सुपर सेट होगा, एक अगर सबसेट है तो दूसरा वाला उसका क्या होगा, सुपर सेट होगा। इस चीज को भी याद रखना और माइंड में रखना। अब दो तीन चीजें बताऊंगा, उन चीजों को माइंड में रखना, ठीक है। तो देखो, पहली चीज है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होगा, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होगा, इस चीज को याद रखना। और एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट होगा। एम्प्टी सेट का मतलब क्या, एम्प्टी सेट का मतलब है फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होगा। ठीक है, तीसरी चीज है, थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज ये है कि अगर इफ A सबसेट है B का एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A, A सबसेट है B का और B भी सबसेट है A का, देन A इक्वल टू B।
अगर ए भी सबसेट है बी का, बी भी सबसेट है ए का, तो इट मींस ए और बी क्या है, इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लें, ए क्या है 1 2 3, बी क्या है 2 1 3, तो ये दोनों क्या है, सेम ही सेट है, सेम सेट है। तो हम बोल सकते हैं ना ए के सारे एलिमेंट बी में है। सबसेट कैसे बनता है, जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर द एलिमेंट्स ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो ए सबसेट हो गया बी का। बी के सारे एलिमेंट ए में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो उस टाइम पे क्या होंगे, ये दोनों सेट क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद एक और चीज याद रखनी है आपने, प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट क्या होते हैं, उस चीज को भी याद रखना है। एक होता है प्रॉपर सेट, ठीक है, क्या होता है प्रॉपर, प्रॉपर सेट का मतलब है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है अगर बी का, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन सेट इज प्रॉपर सबसेट। उस टाइम पे जो सेट बनेगा वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बनेगा, प्रॉपर सबसेट बनेगा बी का। ठीक है, देन सेट ए लिख सकते हो आप। ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का, बट ए और बी सॉरी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए सबसेट होना चाहिए बी का, बट ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन बनेगी उस टाइम पे जो सेट ए है वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का। मतलब जैसे ए 1 2 3 है, तो बी जो है वो 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो मतलब सबसेट तो है, लाइक दिस, ये तो है। बट इसको अगर हम देखें तो क्या ए और बी बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए में 1 2 3 है और बी में ए 1 से लेके 5 तक है। तो ये तो क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है तो ये बराबर नहीं होंगे, और अगर ये बराबर नहीं होंगे तो ये बनेगा प्रॉपर, ये बनेगा प्रॉपर क्या, सबसेट, ये बनेगा प्रॉपर सबसेट। साथ साथ में उतारते जाना है इसको। और प्रॉपर सेट, अगर कोई सेट प्रॉपर नहीं है तो वो इम्प्रॉपर होगा, और इम्प्रॉपर सेट कौन सा होता है, ये आपका इम्प्रॉपर सेट। ठीक है, क्लियर है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इम्प्रॉपर सबसेट देख लेते हैं एक बार। इम्प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है जब ए सबसेट होता है बी का, और साथ ही साथ ए बराबर भी होता है बी के। उस टाइम पे जो सेट बनता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ए बी का सबसेट होता है और बी ए का सबसेट होता है। तो इस तरह के जो सेट बनते हैं, सबसेट बनते हैं, उनको हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं, उसको ध्यान से देखना। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम सबसेट कैसे निकालते हैं, सबसेट कैसे बनाते हैं। जैसे एक सेट है हमारे पास ए, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, इनके हमने फाइंड करने हैं, फाइंड सबसेट्स। क्या फाइंड करने हैं हमने, सबसेट। ध्यान से देखना इसको हम कैसे करते हैं। ये सेट है और इसके सबसेट फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होगा। तो सबसे पहला सबसेट क्या हुआ, 5। दूसरा 1, ठीक है, 1 भी तो इसका सबसेट है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक एलिमेंट निकालूंगा तो वो इसका सबसेट होगा।
2 भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा, एंड 1 2 भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर है? इसके अलावा हम सबसेट बना सकते हैं तो बिल्कुल नहीं। अगर इसकी जगह मैं 3 एलिमेंट्स कर दूं, ए के एलिमेंट्स मैंने बढ़ा के कर दिए 3, अब इसके अगर मैंने सबसेट्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। देखो 5 तो होगा, ठीक है, उसके बाद 1 होगा तो बिल्कुल होगा, 2 होगा तो बिल्कुल होगा, 3 होगा तो बिल्कुल होगा, 4 होगा, 4 तो है ही नहीं है, ठीक है, यहां तक हो गए। फिर उसके बाद हम पेयर में उठाना स्टार्ट कर देंगे, सिंगल सिंगल उठा लिए, उसके बाद हम पेयर में उठाना स्टार्ट कर लेंगे। पेयर में उठाया हमने 1 2, ठीक है, दूसरी बार दूसरा पेयर क्या बना 2 3, तीसरा पेयर बना 1 3, और फिर पेयर भी खत्म हो गए। पेयर खत्म हो गए तो ये जो एक ट्रायड है, इस ट्रायड को हम क्या कर लेंगे, उसको उठा लेंगे। 1 2 3 ये क्या बन गए, ये हमारे पास बन गए सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए के पॉसिबल सबसेट हमने बना दिए नीचे, ठीक है, पॉसिबल सबसेट बना दिए हमने नीचे, ठीक है। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा, देखो यहां पे तो दो एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स का हमने इजीली बता दिया कि 2 एलिमेंट्स होंगे तो 4 सबसेट बनेंगे, ठीक है, 3 एलिमेंट होंगे तो सबसेट बने 8, 4 और 4 8 बने, ठीक है। अगर हमें 4 दे दिए हो एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स हमें दे दिए हो 100, तो हमें पूछा जाए कि आप फाइंड करो कि इसके सबसेट्स कितने होंगे, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, जो फॉर्मूला है 2 रेज टू पावर n। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है, सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस पे कितने एलिमेंट्स थे, 2, तो 2 की पावर 2 आ गई, 2 की पावर 2 मतलब 4 आ गया। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे, 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पे कितने सबसेट बने, 8 बने, ठीक है। तो इस तरह से हम सबसेट फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि किस सेट के कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब एक और चीज है जिसको आपने पढ़ना है, उसको बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, तो ध्यान से देखना, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, ठीक है। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है, पावर सेट बेसिकली एक सेट होता है, किसका सेट होता है, वो सेट होता है सारे के सारे सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, जो हमें सेट दिया हुआ है। मान लो हमारे पास कोई सेट है, मान लो यही सेट है हमारे पास, इन्हीं से एग्जांपल उठा लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास ये एक गिवन सेट है, A1 2 गिवन सेट है, गिवन सेट मतलब जो सेट हमें दिया गया है, ठीक है। उस सेट के सारे सबसेट्स को, इसके सबसेट्स बनाए मैंने ये, ठीक है, इसके सारे सबसेट्स के सेट को, ध्यान से देखना, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सारे के सारे सबसेट्स का सेट। अब इसका सेट कैसे बनाते हैं, जब हम इसको भी क्या कर दें, इनक्लोज कर दें। इसको हमने इनक्लोज करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा, और इस सेट को बोलेंगे हम पावर कौन सा सेट, समझ आई कुछ। पावर सेट का क्या मतलब होगा, पावर सेट का मतलब है कि अगर हमें कोई सेट गिवन है, अगर हमें कोई सेट दिया हुआ है,
उस सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, उस सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, उन सभी सबसेट को जब हम इनक्लोज कर देंगे करली ब्रैकेट में, तो उसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ गिवन सेट, गिवन सेट के पावर सेट। क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे ये, ठीक है, गिवन सेट है, इसके हम निकालेंगे सबसेट। हमने सबसेट ऑलरेडी लिखे हुए हैं। सबसेट का हमने क्या बना देना है, एक सेट बना देना है। सेट हम कैसे बनाते हैं, इनको इनक्लोज करके करली ब्रैकेट में। तो हमने सेट बना दिया, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट। और पावर सेट को डिनोट करते हैं बाय PA से। ठीक है, पावर ऑफ सेट A। ठीक है, तो इस तरीके से हम पावर सेट को क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं। तो गाइज इसी के साथ हमारा सेशन आज का खत्म होता है और हमारी वीडियोस कंटिन्यूसली आएंगी, हर दिन आएंगी। आपका काम है वीडियोस को रोजाना देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियोस को देख पाएं और अपना रिजल्ट बेटर कर पाएं। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच देखने के लिए हमारी वीडियोस।